हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में, सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन लिमिटेड। ये एक नया नाम हो सकता है, लेकिन इस कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है जो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने नोएडा के प्लांट से काम करती है। ये कंपनी पीसीबी असेंबली, बॉक्स बिल्ड और एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशन देती है। इसका फोकस है ग्लोबल मार्केट पर, जहां ये अपने 80% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ की बेसिक डिटेल की। प्राइस बैंड की बात करें तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹269 से ₹283 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो आपको मिनिमम 400 शेयर्स का लॉट लेना होगा और टोटल इश्यू साइज 6,5,78,000 शेयर्स है, जो ₹186.16 करोड़ तक एग्रीगेट करता है। फ्रेश इश्यू देखें तो फ्रेश इश्यू में 6,78,000 शेयर्स है, जो ₹172.01 करोड़ तक एग्रीगेट करता है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यहाँ 5 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है और ₹14.50 करोड़ तक एग्रीगेट करेगा। इश्यू टाइप देखें तो ये एक बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है और ये आईपीओ लिस्टिंग होगा एनएससी एसएमई पर। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू एंड पोस्ट इश्यू की बात करें तो पहले कंपनी के पास 18,09,14,736 शेयर्स है और आईपीओ के बाद टोटल शेयर्स हो जाएंगे 24,09,92,763। मार्केट मेकर देखे तो हेड फिनलीज यहाँ मार्केट मेकर है, जिनको 3,29,000 शेयर्स अलोकेट किए गए हैं। तो चलिए अब ये तो हमने आईपीओ डिटेल्स की बात की, इसी के साथ साथ अब बात करते हैं आईपीओ के टाइमलाइन की। आईपीओ ओपन डेट देखे तो 26 सितंबर 2024 को ये आईपीओ खुल चुका है और आईपीओ क्लोजिंग डेट 30 सितंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 1 अक्टूबर 2024 को आपको पता चलेगा कि अलॉटमेंट मिला है या नहीं। और लिस्टिंग डेट की बात करें तो इसका लिस्टिंग डेट 4 अक्टूबर 2024 को रखा गया है। और वैसे देखने जाए तो इस आईपीओ में अलग अलग कैटेगरीज के लिए शेयर्स रिजर्व किए गए हैं, जैसे कि क्यूआईबी कैटेगरी में 1,49,600 शेयर्स यानी कि 19% और एनआई कैटेगरी में 9,38,200 शेयर्स यानी कि 14.26%। इसी के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर एंड एंकर इन्वेस्टर देखे तो रिटेल इन्वेस्टर्स 21,87,200 शेयर्स यानी कि 33.25%। एंकर इन्वेस्टर्स 18,74,000 शेयर्स यानी कि 28.49%। तो चलिए अब ये तो हमने आईपीओ डिटेल्स, टाइमलाइन एंड आईपीओ रिजर्वेशन की बात की, तो इसी के साथ साथ आईपीओ लॉट साइज डिटेल्स भी देख लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एक लॉट लेना पड़ेगा जिसमें 400 शेयर्स होंगे। इसका मतलब ये है कि ₹1,13,200 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। एचएनआई इन्वेस्टर्स 2 लॉट्स या उससे ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रमोटर एंड प्रमोटर होल्डिंग की। कंपनी के प्रमोटर्स हैं अमृत लाल मानवानी, अरुणिमा मानवानी और वरुण मानवानी। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 95% से घटकर 69.90% हो जाएगी। और वैसे देखने जाए तो प्रमोटर्स का कंपनी पर होल्डिंग अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वैसे तो हमने ओवरऑल आईपीओ डिटेल्स कवर कर ही ली है, लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को भी जानना जरूरी है। तो चलिए
कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। वैसे देखने जाए तो इस कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2024 में 10,278.79 करोड़ तक रेवेन्यू बढ़ गया है, जबकि फिनेंशियल 2023 में सिर्फ रुपीज 1,063.91 करोड़ ही देखने को मिला हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो फिनेंशियल ईयर 2024 में रुपीज 3,262.77 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एक सॉलिड ग्रोथ को दर्शाता है। असेट की बात करें तो कंपनी के असेट्स भी रुपीज 10,804.36 करोड़ तक बढ़ गए हैं। ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स दिखाते हैं कि कंपनी के फ्यूचर में और ग्रो कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इतना ज्यादा प्रॉफिट कॉन्सिस्टेंटली आता है या नहीं। आईपीओ के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपीज 707.3 करोड़ होगा। ये साइज स्मॉल कैप के आसपास आता है, जो ग्रोथ पोटेंशियल को और हाईलाइट करता है। इस आईपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखे तो कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 54.09% है और आरओसीई 42.50% है, जो कि एक सॉलिड रिटर्न ऑन कैपिटल को इंडिकेट करता है। डेट इक्विटी रेशियो 0.36 है, जो कि मैनेजेबल है। ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है और इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल भी दे रहा है। अब बात करते हैं ईपीएस एंड पी रेशियो की। आईपीओ के बाद ईपीएस रुपीज 13.05 होगा और पी रेशियो 21.68 टाइम्स है। ये वैल्यूएशन ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है। तो हमें कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उसका यूज ये जगह पर किया जाएगा। फर्स्ट, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉलेशन, भिवाड़ी राजस्थान में नया प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इन सहस्रा सेमीकंडक्टर, इस सब्सिडरी में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा लगेगा। थर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और कुछ फंड्स वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किए जाएंगे। फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट नीड्स के लिए है। तो अब बात करते हैं जीएमपी की, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम रुपीज 175 है, जो आईपीओ प्राइस बैंक के ऊपर 61.84% का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन दिखाता है, जो ये साबित करता है कि लिस्टिंग पे एक सॉलिड गेन हो सकता है। तो दोस्तों, सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन आईपीओ के एक पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी के साथ आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल्स इंप्रेसिव है और ग्रे मार्केट में भी इस आईपीओ का काफी बज़ है। लेकिन हमेशा याद रखिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करना अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही करें। और आपको क्या लगता है कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। Disclaimer: this is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.